कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी। ये है मल्टीविटामिन जो तुम्हारे छोटे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन गैप्स को पूरा करेगा, खासकर माइक्रो न्यूट्रिशन जैसे कि तुम्हारे मिनरल्स हुए, तो जैसे कि तुम्हारे विटामिन्स हुए। लेकिन अगर तुम्हें सीरियसली हाइट पर फोकस करना है, हाइट पर मतलब कि तुम्हें अपनी बॉडी को सिग्नल देना है कि तुम अपनी बोन्स को लंबा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए ये चीज़ की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब ये चीज़ की एकदम एक्सट्रीमली ज़रूरत तो नहीं है कि इसके बिना तुम बढ़ोगे ही नहीं, लेकिन ये चीज़ तुम्हारी हाइट ग्रोथ जर्नी में बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो उसके पीछे रीज़न है। इसके अंदर सिर्फ एक ये बड़े अक्षरों में लिखा है ना, कैल्शियम। इसके साथ, कैल्शियम के साथ एक और बड़ा न्यूट्रिशन है जो तुम्हारी हाइट ग्रोथ जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। वीडियो के एंड में बता दूंगा कि तुम्हें कैसे, कब इसे कंसीडर करना चाहिए, कब इसे कंसीडर नहीं करना चाहिए, और क्या क्या लाइक तुम्हें वो लेने होंगे, लाइक रिस्क फैक्टर तो नहीं है, और सारी चीज़ें इसके बता दूंगा, ड्रॉबैक्स वगैरह। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है इसका वो है कैल्शियम का। देखो हम लोगों को पता है कैल्शियम जो है क्लियरली डायरेक्टली लिंक्ड है बोन ग्रोथ के साथ, क्योंकि मोस्टली बोन कैल्शियम से ही बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फोरस और ये सब वगैरह। तो कैल्शियम का उसमें रोल होता है, कैल्शियम की हमें ज़रूरत है। देखो मोस्टली जो बंदे डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, डेयरी मतलब कि दूध, दही, पनीर और नॉन वेज वगैरह भी कंज्यूम करते रहते हैं, एग्स वगैरह भी लेते रहते हैं, तो मोस्टली वो डेफिशिएंट नहीं होते। लेकिन जो बंदे ऐसे हैं ना जो दूध से कहते हैं मम्मी मैं नहीं पीऊँगा दूध, ऐसी हरकतें करते हैं ना, वो डेफिशिएंट होते हैं कैल्शियम में। तुमने देखा होगा वो सूखे हुए होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी हड्डियाँ स्ट्रांग नहीं होती हैं, डेंस नहीं होती हैं बिल्कुल भी, वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और कैल्शियम डेफिशिएंसी लाइक तुम्हें पता है, अगर तुम किसी न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी होगे जो कि डायरेक्टली लिंक है तुम्हारी बोन ग्रोथ के साथ, तो क्या लगता है तुम्हारी बोन ग्रो होंगी या नहीं होंगी? तुम्हारी बॉडी किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करेगी? जब तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम है ही नहीं बोन में लगाने के लिए, तो क्या बॉडी आगे बोन को बढ़ाएगी या फिर तुम्हारा बस बेसिक सर्वाइवल जो कैल्शियम के अदर थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हुए उन्हें करेगी? तुम्हें बताओ। तो इसीलिए तुम्हें कैल्शियम को एक एडिकेट अमाउंट में लेना होगा। एडिकेट इंग्लिश की जगह मैं थोड़ा हिंदी में बता रहा हूँ तुम्हें क्लियर भाषा में। कैल्शियम को तुम्हें इतने अमाउंट में लेना होगा जिससे तुम्हारी बॉडी को लगे कि हाँ भाई अच्छे अमाउंट में कैल्शियम आ रहा है, अब हम इसे बोन की लंबाई करने में यूज़ कर सकते हैं, समझे? तो कैल्शियम इसमें तुम्हें मिलेगा टिपिकल एक टैबलेट पे, 2 टैबलेट पे लिखा हुआ है यहाँ पे 2000 mg है ना, लेकिन अगर तुम सिंगल टैबलेट पे निकालो तो 1000 mg मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम डेली सिंगल टैबलेट खाते हो तो ये चीज़ तुम्हारी डेफिशिएंसी को दूर तो नहीं करेगी एक साथ, क्योंकि हाई डोज नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन इतना है कि अगर तुम डेयरी वगैरह थोड़ा बहुत तो ले लो। देखो थोड़ा बहुत तो तुम्हें डेयरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, वो तुम्हें मिलेंगे। तो तुम डेयरी, दूध, दही, पनीर, यहाँ से तुम्हें थोड़ा बहुत कैल्शियम मिलेगा, वो तुम्हारी इसके साथ मिल के और ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा तुम्हें बॉडी में, तो लाइक तुम्हारी कैल्शियम की नीड डेली की पूरी हो जाएगी। अब कैल्शियम के बाद एक और न्यूट्रिएंट है जिसका रोल होता है, एक और नहीं एक्चुअल में और भी न्यूट्रिएंट हैं इसमें, पर वो थोड़े अमाउंट में मौजूद हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसमें है तो सही पर थोड़े अमाउंट में है। एक टैबलेट पे तुम्हें 100 mg का डोज मिलेगा, 2 टैबलेट पे 200 mg का, तो वो भी इसमें 50% ही तुम्हें लाइक इफेक्ट दे पाएगा। अगर तुम 2 टैबलेट भी कंज्यूम कर रहे हो तो एक तरीके से मैग्नीशियम का थोड़ा बहुत ही इफेक्ट मान लो, या फिर नेग्लिजिबल इफेक्ट मान लो। हाँ इतना है कि अगर तुम किसी और सोर्स के साथ मैग्नीशियम और मिला लो इसमें, जैसे कि पंपकिन सीड वगैरह मैग्नीशियम देते हैं, पीनट बटर में भी थोड़ा बहुत मैग्नीशियम होता है, अगर तुम वहाँ से ले लो मैग्नीशियम, और ड्राई फ्रूट्स से मैग्नीशियम ले लो, किशमिश वगैरह खा के, खैर उसमें जिंक भी होता है, तो और इसके साथ इसे कंज्यूम करो सप्लीमेंट के तौर पे, तो थोड़ा बहुत तुम्हारा मैग्नीशियम बढ़ सकता है। लेकिन हाँ इसमें मैग्नीशियम बहुत कम अमाउंट में है, इसके ऊपर मैग्नीशियम के नाम पे रिलाई नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट जो कि बहुत ही तगड़े अमाउंट में है और जिसकी बहुत ज़रूरत होगी, जो कि हमें बेसिक कई सारे न्यूट्रिएंट से मिलता ही नहीं है, वो है विटामिन K27। देखो विटामिन K27 हमें थोड़ा बहुत एग में मिल जाता है, K2MK7, लेकिन वो लाइक इतना बढ़िया नहीं होता, इतने ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं होता कि वो एक्चुअल में हमें हेल्प कर पाए। विटामिन K27 का देखो कहाँ हेल्प होता है, हमेरी बॉडी को चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी क्यों चाहिए? ताकि हम जो कैल्शियम है उसे लगा पाएँ अपनी हड्डियों में, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम को आर्टरीज़ में ही पहुंचा देता है, तो उसको हड्डियों में पहुंचाने का काम करता है विटामिन K2MK7, जो कि इसमें अच्छे अमाउंट में मौजूद है। अगर तुम 2 टैबलेट लेते हो तो तुम्हारा डेली का विटामिन K27 पूरा हो जाएगा, और अगर तुम सिर्फ एक टैबलेट लेते हो तो फिर लाइक डेली का आधा, जितनी ज़रूरत है तुम्हारा उससे 50% तो हो ही जाएगा। तो एक टैबलेट भी लेते हो तो बहुत है K27 के लिए। अगर तुम अंडे खाओगे और 4-5 अंडे और खा लेना, तुम्हारा ऑलमोस्ट डेली का विटामिन K27 की ज़रूरत जो होगी वो पूरी हो जाएगी। विटामिन K27 तुम्हें यहाँ से मिलेगा, कैल्शियम तुम्हें यहाँ से मिलेगा। अब एक चीज़ और है, वो है विटामिन डी। टोटल हड्डियों का वर्क इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, कैल्शियम, विटामिन डी एंड K27 का बता दिया, कैल्शियम बता दिया, विटामिन डी पे चलते हैं। देखो विटामिन डी इसमें है
कितनी है 400 IU, वो भी 2 टैबलेट पे, जो कि बहुत ही कम डोज़ है। और तुम एक टैबलेट लोगे तो 200 IU डोज़ मिलेगा तुम्हें, जो कि लाइक बहुत ही कम है। तो जो विटामिन डी होगी उसके लिए मैं तुम्हें 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। सबसे पहली चीज़, हर वीक 60,000 IU वाला कोई भी लाइक सॉफ्ट जेल ले लो, कोई भी पाउच ले लो, जिससे तुम्हें हर वीक 60,000 IU में विटामिन डी मिल सके। चाहे वो ब्लू विट D3 का हो या फिर डॉक्टर मोर पेन का हो, जो कि तुम्हें 25 से 30 रुपये का एक वो मिलेगा टैबलेट, या वो कैप्सूल टाइप होता है। अगर तुम उसे एक हफ्ते में एक बार लोगे तो तुम्हें 60,000 IU विटामिन डी मिलेगी, जो हर दिन की लाइक 10,000 के आसपास तुम्हारी स्प्रेड हो जाएगी इवनली। तो ऐसा है कि इससे तुम्हें डेफिशिएंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और एक चीज़ और, अगर तुम नहीं लेना चाहते, कोई भी डर है तुम्हारे अंदर या फिर किसी भी वजह से नहीं ले सकते, तो तुम विटामिन डी को धूप से कंप्लीट करने की कोशिश करो। लाइक डेली आधा 1-1 घंटा धूप में बैठो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस को एक्सपोज करो, अपनी पूरी बॉडी को एक्सपोज कर सकते हो तो करना धूप में। और एक चीज़ और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो न्यूट्रिएंट मैं यहाँ बता रहा हूँ, उन चीज़ की डेफिशिएंसी तुम्हारी इससे सही नहीं होगी, विटामिन डी से भी, धूप से भी सही नहीं होगी। डेफिशिएंसी अगर तुम्हारे अंदर कोई है तो ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा एंड उसके हाई डोजेज लेने पड़ेंगे, जिसके लिए मैं अच्छे से गाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ब्लड टेस्ट करवाओ अगर तुम्हें डेफिशिएंसी का डर है, तो तुम्हें लगता है डेफिशिएंसी है तो। अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स की तरफ चलते हैं। 3 न्यूट्रिएंट मैंने बता दिए, विटामिन डी, कैल्शियम और K27। एक न्यूट्रिएंट और है जो कि इसमें है, वो है जिंक। जिंक इसमें मैग्नीशियम जितना डोजेज में ही है। जिंक इसमें हमें 10 mg मिलेगा, जो कि लाइक 60% लिखा है इसमें, और वो भी 2 टैबलेट पे। अगर हम एक टैबलेट लेते हैं तो 30% ही मिलेगा। लाइक कुछ खास डोज में हमें जिंक भी नहीं मिलने वाला इसका। और अगर जैसे मैंने पहले बताए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हो, पीनट बटर वगैरह लेते हो, पम्पकिन सीड लेते हो, तो तुम्हारा जिंक भी लाइक पहले से बेहतर अमाउंट में आ सकता है। पम्पकिन सीड पर भी इतना रिलाई मत करना, वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी कुछ खास नहीं होती ऐसे। आई गेस यही 2 बड़े न्यूट्रिएंट हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम और K27। मैंने पर्सनली ट्राई जब की थी, जब मैं स्प्रिंट मारता तब से ये टैबलेट लाइक खास मैंने यूज़ नहीं करी, मैं इस पर ज़्यादा रिलाई कर रहा हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम दोनों यूज़ कर सकते हो, बट ऐसा करना कि तुम्हें सुबह कोई और लेनी है, शाम को कोई और, क्योंकि कैल्शियम इसमें हाई अमाउंट में होता है, तो ये इसके एब्जॉर्प्शन को, इसमें जो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए इसको सुबह लेना या इसको शाम को लेना, या फिर इसको शाम को लेना, इसको सुबह लेना, मतलब दोनों को एक टाइम पे नहीं लेना, अलग अलग टाइम पे लेना है, ठीक है। और एक टिप और, दोनों टैबलेट को किसी फैटी मील के साथ लेना। फैटी मील मतलब कि जिसमें हाई अमाउंट में फ़ैट है, घी वगैरह मिला लेना दूध में, या फिर कोई मीट वगैरह खाने के बाद या अंडे खाने के बाद तब लेना, ताकि अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। एंड एक टिप और देना चाहूँगा, जो हाइट के मामले में न्यूट्रिएंट्स को और अच्छे से फोकस करना चाहते हैं। एक न्यूट्रिएंट और है जिसमें हमारे इंडियंस लैक करते हैं, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन पे जब तुम फोकस करोगे, खासकर जब तुम कैल्शियम पे फोकस करोगे, तो ज़्यादातर जो सोर्स होंगे उनसे तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा, जैसे कि खासकर डेयरी हुई हमारी नॉन वेज सोर्सेस हुए, एग्स हुए, इन सबसे तुम्हें प्रोटीन बढ़ाना है, ताकि तुम अपनी डेली लाइफ में प्रोटीन बढ़ाओ, कैल्शियम बढ़ाओ, और ये K27 D3 वगैरह बढ़ाओगे तो तुम्हारी बोन पे तुम्हारी बॉडी वर्क कर सके, लंबाई हो सके बोन की। और जो तुम अदर वर्क करते हो लाइक पावर लिफ्टिंग या फिर जिससे तुम्हारी बोन पे डैमेज पड़ता है, वो रिकवर हो सके और ज़्यादा बोन ताकतवर हो सके। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। कीप ग्राइंडिंग।